ब्राह्मण आया है जिसके तन पर न कपड़ा है न सर पर पगड़ी है, अपना नाम सुदामा बताता है, कहता है आपका बचपन का मित्र हूं, अपना नाम सुदामा बताता है। जैसे ही सुदामा सुना, कृष्ण बिल्कुल अधीर हो गए, अपने आसन से कूद पड़े, जो थाल लेकर खड़ा था वो थाल गिर गई, पीली पीतांबर उनके कांधे से सरक गई, पादुका पहनना भूल गए और सुदामा 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 कहते कहते जाकर सुदामा को गले से लगा दिया। द्वारका नगरी ये दृश्य देखकर, ये ठाकुर जी की झांकी देखकर धन्य हो गई कि कैसे हो तुम कृष्ण, कैसे हो कृष्ण। सुदामा को बड़े मान सम्मान से अपने सोने के रथ पर विराजमान करके अपने राजमहल में ले आए। अब पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल गांव के किसी कोने में रहता हो, उसे आप 7 स्टार होटल में ले आओ, वो तो एक एक कोना देख के हैरान हो जाएगा। अच्छा कृष्ण, तुम यहां रहते हो? हाँ सुदामा, ये सब तुम्हारा ही है। देखिए ठाकुर जी कितना पसंद कर देते हैं। सुदामा एक कोने को सिर्फ देखता है कि ये एक कोना कितना कितना कीमती लग रहा है सब। कृष्ण सुदामा को बड़े मान सम्मान से सबसे कहते, अरे जय जयकार करो सुदामा की, मेरा मित्र आया है। सबको सुदामा के बारे में, सारी सभा जो उपस्थित है, मान सम्मान से अरे फूलों की वर्षा करो, अरे कीमती मणियों की इनके चरणों में वर्षा करो। अरे सुदामा बेचारा ऐसा पिचक सा गया, इतना सम्मान किसी ने दिया ही नहीं, आज तक नहीं दिया। जिसका कोई सम्मान नहीं करता उसको भगवान आज कितना सम्मानित कर रहा है। और देखिए ये गोविंद कितना दयालु है, कितना प्यार करता है। सुदामा को अपने राज सिंहासन जो सोने का था उस पर जाकर विराजमान होने के लिए कहा। सुदामा इतना संकुचित, इतना सोच रहा है कि मैं बैठूं कैसे, और बैठा भी तो थोड़ा पहले आधा बैठा। कृष्ण ने ठीक से बिठाया, कहा सुदामा बड़े आराम से बैठो, रुको रुको रुको, तुम बड़ी पदयात्रा कर कर आए हो, मैं तुम्हारे चरणों की सेवा करता हूं। कृष्ण चरण सेवा करने लगे सुदामा की। अचानक नजर पड़ी उन फटी हुई एड़ियों पर, तुरंत रुक्मणी को कहते हैं, जाओ रुक्मणी जल्दी गर्म पानी लेके आओ। सुदामा के चरणों से एक रक्त बिंदु झांक रही है, उसके चरण फट चुके हैं। रुक्मणी जाए गर्म पानी ले आए, उसके पहले मेरे ठाकुर ने आंखों से आंसू बहाकर सुदामा के चरणों का अभिषेक कर दिया। और यहां सुदामा कुछ दबाकर बैठा था ना, ऐसे कृष्ण समझ गए ये कुछ लाया है, लेकिन ये सब देखकर देने की हिम्मत ही नहीं हुई सुदामा की कि ये इसे मैं ये दूं, बासी रखे हुए चावल। कहा सुदामा क्या है? सुदामा दो, मैं जानता हूं तुम मेरे लिए लाए हो, सुदामा दो। लेकिन सुदामा संकोचित होकर पीछे हो रहा था, और ऐसे में कृष्ण ने खींच लिया, खोला तो उसमें रखे हुए बासी चावल थे। पहली मुट्ठी उठाई, वाह सुदामा वाह, आज मैं धन्य हो गया। पहले मुख में जैसे ही डाली, कहा 3 लोकों में से आज से मेरा एक लोक सुदामा के नाम। दूसरी मुट्ठी उठाई, मुख में डाली, कहा 3 लोकों में से आज मेरा दूसरा लोक भी सुदामा के नाम, वाह सुदामा। तीसरी मुट्ठी आई, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा ठाकुर बस तीसरा भी सुदामा के हाथ नाम कर दोगे तो वो कृष्ण बन जाएगा, आप सुदामा। कहा ठीक है रुक्मणी, इसमें से रोज चावल का एक दाना मुझे मेरे भोजन में देना। सुदामा मैं आज धन्य हो गया। देखिए जब हम पूरी तरह कृष्ण के हो जाते हैं, जब हम अंदर से प्रसन्नता,
वो प्रसन्नता लेकर चलते हैं जो प्रसन्नता साक्षात भगवान ही है। जिसने ये सोच लिया कि भाई मुझे सब मिल गया, कृष्ण मिल गया। तो सुदामा वो था, सुदामा वो था जिसका अगर कोई धन था तो वो कृष्ण था। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस दुनिया से जाओ ना तो माला माल होकर जाओ, राम रतन धन लूट कर जाओ, नाम धन लूट कर जाओ। हम पैदा भले ही खाली हाथ हुए थे, सुन लो, पैदा हम भले ही खाली हाथ हुए थे, लेकिन मरेंगे तो अमीर होकर मरेंगे, नाम धन के साथ मरेंगे। नाम लेने वाला कभी गरीब होकर नहीं मरता, बाकी मल्टी मिलियनर भी हो वो गरीब होकर मरेगा। एम्बुलेंस में हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति का जब देहांत हुआ था, तब उसे लेने रॉल्स रॉयस कार नहीं आई थी, उसे लेने एक साधारण सी एम्बुलेंस ही आई थी। लेकिन जब श्री हरिदास ठाकुर महाराज का मायापुर जगन्नाथपुरी में शरीर छूटा था, जो दिन में 2.5 लाख नाम लेते थे, तो उन्हें एम्बुलेंस नहीं लेने आई, उन्हें साक्षात महाप्रभु ने गोद में उठाया था, गोद में उठाकर नृत्य किया था। अश्रुपात करते करते, आंसू बहाते बहाते स्वयं भगवान नाचा था। यह है गति नाम जपने वाले की। वो कभी गरीब नहीं मरता। वही बाकी सबका निधन जब होगा, निधन, तो वो उन्हें निर्धन कर देगा। निधन हमें क्या कर देगा? निर्धन कर देगा। लेकिन एक नाम जपने वाले का जब निधन होगा तो वो धनवान हो जाएगा। इसलिए सुदामा के लिए कृष्ण भी रोए, कृष्ण ने भी सेवा की, सुदामा की बड़ी अच्छी सेवा की, अपना कक्ष दिया रहने के लिए, सोने के लिए। कृष्ण ने सुदामा को बहुत कुछ दिया उस समय, लेकिन सुदामा सब वहीं छोड़कर आ गया। कई कीमती हीरे मोती जवाहरात सब कुछ कृष्ण ने दिए, लेकिन बाहर आते आते सुदामा कहीं उन्हें वहीं कोने में छोड़कर चला आया। कहा मुझे कृष्ण तुम मिले बस बहुत मिला, तुम ही मेरा धन हो। जब सुदामा बाहर निकला द्वारका के राजमहल में से, जैसे ही प्रवेश द्वार से बाहर आया तो समस्त द्वारका नगरी आज सुदामा को देखकर जय जयकार कर रही है, क्योंकि पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ कि द्वारकाधीश के महल में कोई खाली हाथ गया। जितने पहले गए वो सब हाथ भर भर के वापस आए, वो सब गाड़ियां रथ भर भर के वापस आए। एक पहला सुदामा तू संतुष्ट है, तेरे अंदर इतनी प्रसन्नता है कि द्वारकाधीश ने तुझे सब कुछ दिया लेकिन फिर भी छोड़कर आ गया। और वही लाठी टेकते टेकते फिर कीर्तन करता करता सुदामा अपने घर की तरफ चलता है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है,
विभा के बिहारी नंदलाल मेरो है, विभा के बिहारी गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सुदामा पहुंचते हैं और देखकर दंग रह जाते हैं। सोचते हैं लगता है कीर्तन करते करते मैं रास्ता गलत आ गया, रास्ता भूल गया। जीपीएस तो है नहीं, लेकिन सब याद करते हैं, ध्यान से चारों तरफ देखते हैं कि नगरी तो वही लग रही लेकिन बिल्कुल बदली। अंदर प्रवेश करते हैं तो नाम ही उस नगरी का रहता है सुदामापुरी। जैसे द्वारका नगरी थी, अब यहां पर सुदामा कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, सुदामा इंडस्ट्रीज। तो सुदामा सोचते लगता है कोई नया सुदामा आ गया यहां। सुदामा स्कूल ऑफ आर्ट्स, सुदामा 5 स्टार होटल। घूमते 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 अपने घर का रास्ता ढूंढता है, पहचान नहीं पा रहा है। इतने सोने के महल लग रहे हैं यहां, बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी हैं। उसी रास्ते पर जाने की कोशिश करता है जहां उसका घर था। देखता है पेड़ तो यही था, प्लॉट भी यही था। कहीं द्वारका जाने के चक्कर में प्लॉट तो एक्वायर नहीं हो गया, खोसला का खोसला तो नहीं हो गया, ये भी चला तो नहीं गया हाथ से, किसी ने आकर हड़प लिया। देखता है ऊपर से नीचे इतना बड़ा महल बना हुआ है। खिड़की पर उसकी पत्नी सुशीला आती है जो बिल्कुल सजी धजी। सुदामा बोलता है ये दूरदर्शन से स्टार टीवी कैसे हो गई, इतना मेकअप, ये कौन है भाई। वो सुदामा वापस जा रहा है, कहती है अजी सुनो सुनो सुनो, मैं ही हूं। कहा भाई मैं पहचान ही नहीं पाया, तू है सच में, मेरी है ना तू, मैं देख सकता हूं तुझे। हाँ देखो भाई मैं ही हूं। कहा ये सब क्या है सुशीला, मैं पीछे गया ये सब क्या हो गया। कहा अरे आपको नहीं पता। कहा नहीं। अरे कोई द्वारका से आया, उसने कहा मैं सुदामा का मुनीम हूं। कहा मुनीम। कहा हाँ मैं सुदामा का मुनीम हूं, और उसी ने आकर ये सारी रचना कर दी, और देखो हमारा घर भी उसी ने बनवाया। कहा कहां है वो मुनीम, कौन है, कहां है। कहा अंदर ही बैठा है। कहा जरा दिखाओ। अब सुदामा चलते हैं, सुशीला लेकर चलती है। ऐसे पीछे से बैठा है, पगड़ी लगाकर, आंखों में चश्मा लगाकर। सुदामा को जैसे ही सुशीला दिखाती है, देखो ये है मुनीम। अरे भाई कौन हो तुम। ठाकुर जी मुड़ते, चश्मा नीचा करते, सुदामा मैं ही हूं द्वारकाधीश। ओ हो प्रभु। सुदामा चरणों में गिर जाता है, कृष्ण तुम, ये क्या कर दिया कृष्ण आपने, ये क्या कर दिया। कहा सुदामा तूने जो मुझे दिया ना वहां। कहा क्या दिया मैंने आपको। कहा वो जो चावल दिए, उसके पीछे जो तेरा प्रेम था ना, वो बहुमूल्य है। ये जो मैंने तेरे लिए किया ना, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी भी मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया सुदामा, तू मेरा हृदय है, तू मेरा प्राण है। सुदामा कृष्ण से पूछते हैं अच्छा ठाकुर आपको भी अगर यही आना था तो मुझे पैदल क्यों भेजा, मैं भी रथ में आ जाता था आपके साथ। कहा सुदामा जब तेरे जैसे नाम संकीर्तन करने वाले, हरि नाम लेने वाले भक्त धरती पर चलते हैं ना, तो धरती के पाप कम होते हैं। इसलिए जब तू आया तो धरती मां कुछ पापों से कम हो गई। ऐसी अद्भुत कथा ये सुदामा मिलन की आई। आगे अब कृष्ण ने अपने लीलाओं को समेटने का मन बनाया। ये सोचा कि अब धरती पर मेरे जो कार्य थे वो सब मैंने कर लिए। भक्तों के साथ
अपने प्रेम का स्पर्श कर लिया, धर्म की स्थापना कर ली। क्योंकि महाभारत का भीषण युद्ध हुआ, बीच में यह प्रसंग आया है कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण से सहायता मांगने गए। दुर्योधन ने सेना चुनी, क्योंकि कहा एक अकेला कृष्ण मुझे पूजा थोड़ी करनी है। अर्जुन ने कृष्ण को चुना और सारा युद्ध ठाकुर जी की कृपा से जीत गया। महाभारत विजयी हुआ, धर्म की स्थापना कर ली, सारा राज्य पांडवों को दे दिया। अब कृष्ण ने सोचा मुझे लीलाएं समेटनी है, मुझे अपनी लीलाओं को समाप्त करना है, और उसके साथ साथ इस यदुकुल को भी समाप्त करना है। क्योंकि ये यदुकुल मेरे बिना, जब मैं सबधाम अपने परमधाम चला जाऊंगा अपनी लीलाओं को समेटकर, तो इस यदुकुल का बड़ा दुरुपयोग हो सकता है यदुकुल द्वारा। तो भगवान ने ही ऐसी लीला रचना शुरू की कि यदुकुल का भी विनाश हो जाए। एक दिन कृष्ण ने द्वारका में एक बड़ा आयोजन रखा ब्राह्मणों के भोजन का। उसमें कई संत आए। उसमें यदु पुत्र अपने पेट में कुछ भरकर लाए और आकर एक साधु से कहने लगे कि मेरे पेट में, मैं गर्भ से हूं, बताओ लड़का होगा या लड़की, और जोर जोर से हंसने लगे। मान मर्यादा नहीं जानते थे महापुरुषों की, तो उन साधु ने शाप दे दिया कि इससे न लड़का होगा न लड़की होगी, एक बड़ा अस्त्र जन्म लेगा जिससे तुम्हारे पूरे कुल का नाश हो जाएगा। कृष्ण ने सोचा चलो सेट हो गया ये मामला, भी मुझे ही करना था ये। ही इज द डायरेक्टर, ही इज द एक्टर एंड ही इज द स्क्रिप्ट राइटर ऑल्सो। सब स्क्रिप्ट वही लिखता है। फिर उसके बाद भागवत में वर्णन आया कि एक दिन नारद मुनि आए। नारद मुनि तो बार बार द्वारका जाते थे, तो इस बार ठाकुर जी के दर्शन करने जाए तो वसुदेव जी जो कृष्ण के पिता थे, इस बार नारद मुनि उनसे मिले, और उनसे मिले तो उन्होंने रोक लिया कि चलिए आज आप कुछ सत्संग सुनाइए। तो नारद मुनि ने उन्हें नव योगेंद्र की कथा सुनाई और राजा निमि की कथा सुनाई। ये नव योगेंद्र कौन थे आपको याद है? स्वयंभू मनु याद है कि वापस भागवत करें कल से? स्वयंभू मनु के दो बेटे थे, क्या कौन थे? प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो प्रियव्रत के जो वंश में ऋषभदेव भगवान का अवतार हुआ था, जिनके बेटे 100 पुत्र थे, जिसमें से एक थे राजा भरत, उन्हीं ऋषभदेव के दूसरे 9 पुत्र थे जिनको नव योगेंद्र कहते हैं। तो नारद मुनि ने वसुदेव जी को यह कथा सुनाई नव योगेंद्र की। नवयोगेंद्र ने सबसे पहली कथा में बात कही दुर्लभम मानुष्यम देहिम, कि ये जो मनुष्य शरीर है भगवान दुर्लभ नहीं है। गीता में तो कृष्ण कहता है तस्य अहम सुलभ ही पार्थ, कि मुझे प्राप्त करना अत्यंत सुलभ है। लेकिन दो चीजें दुर्लभ है कि पहले तो मनुष्य जन्म अपने आप में दुर्लभ है, 84 लाख योनियों में से सिर्फ 4 लाख का जन्म है। दुर्लभम मानुष्यम देहिम, नवयोगेंद्र ने पहली बात यह कही। और दूसरी बात, महात्मा सुदुर्लभ, पहले तो मनुष्य जन्म मिल जाए वो दुर्लभ है, फिर इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के बाद कोई ऐसा महात्मा मिले जो भगवान की कथा सुनाए, भगवान का नाम दे, भगवान की भक्ति दे, ऐसे गुरु महाराज की प्राप्ति हो जिसके द्वारा हम कृष्ण तक जुड़े, हरि नाम से जुड़े।
महाप्रभु चैतन्य भी कहते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसके बाद भारत भूमि पे जन्म लेना दुर्लभ है, फिर भारत भूमि में जन्म लेने के बाद भी एक हिंदू घर में जन्म लेना दुर्लभ है। क्योंकि कम से कम भले ही कौन सा भी समय आ चुका है, कोई न कोई व्यक्ति ऐसा जरूर आपके आसपास होगा जिसका नाम होगा राम, कृष्ण, गोविंद, गोपाल, माधव, या कहीं आप पढ़ लोगे, कहीं आप सुन लोगे, कहीं आप कह लोगे। भारत भूमि का ये सबसे लाभ है कि अनजाने में ही सही भगवान का नाम हरेक के कान में, हरेक के मुख में आएगा ही आएगा। ये भारत भूमि की महानता है। नवयोगेंद्र ने आगे 3 प्रकार के भक्तों की वर्णन की। एक होता है कनिष्ठ अधिकारी, एक होता है उत्तम अधिकारी, और एक होता है मध्यम अधिकारी। फर्स्ट क्लास डिवोटी, सेकंड क्लास डिवोटी एंड थर्ड क्लास डिवोटी। 3 प्रकार के भक्तों की बात कही गई। आगे भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से मुलाकात की और उद्धव गीता सुनाई। भागवत में उद्धव गीता आती है 11वें स्कंद में। बड़ी अद्भुत गीता उद्धव को सुनाई और उद्धव से कहा कि देखो, अब सुनिएगा ध्यान से। कहा कि हमारे एक पूर्वज थे, यदु राजा की कथा आती है उद्धव को बताते बताते कि उन्होंने एक बार एक अवधूत के दर्शन किए। ये अवधूत थे दत्तात्रेय भगवान। कहा ये अवधूत हमेशा मदमस्त रहते थे, चिंता रहित, नाचते गाते रहते थे, कोई शोक, कोई चिंता। ये जो आंखों के बीच ये जो पोर्शन है ना, हमारा कैसे हो जाता है ऐसे। जब हम थोड़ा सा भी जोर लगाते हैं तो ये ऐसे ऐसे हो जाता है। मतलब कहीं हमने अपने मन चित्त पर जोर लगाया। कहा उनके माथे पर ऐसी रेखाएं ही नहीं आती थी। आनंद में नाचते गाते मजे में। तो राजा यदु देखते थे अपने महल से कि ये कौन है अवधूत। एक दिन जाकर पूछा कि आप कौन हैं और आप इतना निश्चिंत कैसे रहते हैं, आपके जीवन में दुख कैसे नहीं है, आपके जीवन में कोई विचार आपको सताता कैसे नहीं है। तो उन्होंने जवाब में बताया कि मैं अपने आप को कभी कर्ता करते हुए देखता ही नहीं। मैं हमेशा यही सोचता हूं कि प्रकृति के 3 गुण हैं। याद है ब्रह्मा जी ने प्रकृति बनाई थी, सतो रजो और यही 3 गुण सबसे अपने अपने कार्य करवा रही है, यही गुणों के द्वारा हो रहा है। तो मैं कर्ता हो ही नहीं सकता, यही गुण हैं जो मुझे चला रहे हैं। अकर्ता और कर्ता के बीच में भेद समझाया। काफी लंबी इस पर सत्संग है, हरि कथा है। फिर तो भागवत देखिए, जब हम कभी 2-4 महीने की भागवत करें तो एक एक शब्द को बिल्कुल घोट कर पिए, फिर एक एक शब्द को, क्योंकि अभी भी भागवत को हमने सिर्फ स्पर्श ही किया है। श्रीमद् भागवत अथाह है, ऐसा सागर है, इसमें से आप क्या क्या नहीं पा सकते। तो यदु ने अवधूत से पूछा कि आपके गुरु कौन है। तो अवधूत ने कहा मेरे 24 गुरु हैं। तो यदु को लगा कि बड़े बड़े नाम बताएगा, लगता है नारद, प्राशर, बड़े सारे ऋषि मुनि सब। कहा मेरे 24 गुरु हैं। कहा कौन से गुरु हैं। कहा वो 24 के 24 गुरु इस प्रकृति से हैं। दीक्षा गुरु एक है, लेकिन मेरे शिक्षा गुरु कितने हैं? 24। शिक्षा मैंने हर जगह से ली है। अरे अवधूत उसे समझाते हैं कि तुम्हें पता नहीं, भगवान ने इस प्रकृति के द्वारा हमें बहुत कुछ समझाया है, बस हम वो चीजों को देखकर
उसे उस दृष्टि से देख नहीं पाते जिससे हम वो समझ पाए। अगली बार से आप प्रकृति, देखिए गुरु क्या देता है हमें, गुरु हमें एक दृष्टि देता है। गुरु हमें क्या देता है? आप भी इस दुनिया को देखने की एक दृष्टि रखिए सब लोग। जैसे दत्तात्रेय ने यहां पर 24 गुरुओं का वर्णन किया कि जब जब मैंने इसे देखा तो मैंने ये सीखा, इसे देखा तो मैंने ये सीखा, इसे देखा तो मैंने ये सीखा। तो कहा पृथ्वी ये मेरी पहली गुरु है और पृथ्वी से मैंने क्षमा सीखी कि पृथ्वी किस तरह से सभी असुर प्रवृत्ति के लोग हों या दैविक प्रवृत्ति के लोग हों, सबों को संभालती है। जब पृथ्वी अनाज उत्पत्ति करती है, किसी के पास अनाज पहुंचता है पृथ्वी की कृपा और दया से, तो वो पृथ्वी ये नहीं देखती कि ये चोरी करने वाला है, पाप करने वाला है, दुष्ट है, संत है, पुण्य करने वाला है। सबों तक वो अपना अनाज पहुंचाती है और सबों को संभालती है। इसलिए पृथ्वी से मैंने क्या सीखी? क्षमा। वायु से मैंने असंगता सीखी। ये 5 तत्व पहले बताए। प्रकृति से क्या सीखा सुनिए। वायु से मैंने असंगता सीखी, मतलब वायु वहां रहकर भी किसी का संग नहीं कर सकती। अर्थात एक जगह यहां जैसे अभी इस समय अगर मैं परफ्यूम स्प्रे कर दूं तो वो परफ्यूम की जो खुशबू है वो किस जगह पर रहेगी, लेकिन वायु के द्वारा वो हम तक पहुंचेगी, लेकिन फिर भी वो वायु में वास नहीं करेगी, वो वायु में रह नहीं जाएगी। इसलिए वायु का वो भले ही स्पर्श कर ले लेकिन संगति नहीं कर सकती वायु तत्व की। इसलिए मैंने वायु से यह सीखी कि किसी के साथ रहकर भी उससे असंग कैसे रहा जाए। मैंने वायु से यह सीखा। आकाश से मैंने क्या सीखा? आकाश से मैंने यह सीखा कि किस तरह से आत्मा शरीर के अंदर रहते हुए भी शरीर से अलग रहती है। आकाश में सब कुछ समाया हुआ है। सूर्य है, चंद्रमा है, आकाश वैक्यूम को भी कहते हैं, वहां सब कुछ है। ऐसे ही इस शरीर के अंदर सब कुछ समाया हुआ है, सारे शरीर के अंग हैं, लेकिन इसके बीच इसे चलाने वाली आत्मा है जो इसका प्राणाधार है। जल से मैंने क्या सीखा? जल से मैंने शीतलता सीखी कि कैसे शीतलता ठंडक प्रदान करता है और अपना रास्ता ये जल खुद ब खुद बनाकर निकल जाता है। अग्नि से मैंने पवित्रता सीखी कि अग्नि में आप किसी भी वस्तु को डाल दीजिए वो अग्नि बन जाती है। अग्नि कभी इम्प्योर नहीं हो सकती, अग्नि कभी अपवित्र नहीं हो सकती, क्योंकि जो अग्नि में गया वो भी अग्नि बन गया। इसलिए हवन के लिए, पूजा के लिए, आरती के लिए अग्नि का उपयोग होता है, क्योंकि वो अपवित्र हो ही नहीं सकती। सूर्य को सूर्य नारायण क्यों कहा गया? क्योंकि सूर्य अग्नि से बना हुआ है और अग्नि कभी अपवित्र, वो सबको पवित्र कर सकती है। हम कहते हैं ना, सुबह के सनरेज घर में आएंगे तो सारे जो जर्म्स हैं, माइक्रो बैक्टीरियाज हैं, वो मर जाएंगे, वो पवित्र करता है। चंद्रमा से मैंने कला सीखी घटने और बढ़ने की, कि कैसे किस समय घट जाना चाहिए और किस समय बड़ा हो जाना चाहिए। कौन सा समय है जब हम विनम्र हो जाएं और कौन सा समय है जब हम अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करें, ये चंद्रमा से सीखा। सागर से मैंने उदारता और विशालता सीखी कि सागर कितना बड़ा होता है, कितनी नदियां सागर में आती है, सबको समा लेता है। ये उदारता है सागर की। अब मैंने पशुओं से क्या क्या सीखा? मकड़ी से मैंने सीखा कि जिस तरह मकड़ी अपना जाल बुनती जाती है ना, बुनते 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 एक दिन समय आता है वो उसी में फंसकर मर जाती है। इसीलिए हम कभी कभी अपनी इच्छाओं का जाल बुनते हैं। हमारी डिजायर्स हमें इच्छाओं का जाल बुनती है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, करते 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 एक दिन समय आता है इंसान उसी में उलझ कर मर जाता है। हार्ट अटैक आया, बाबू वयो, अरे इतना सब कुछ किया, गया भाई किसके लिए? यही तो मकड़ी का जाल था जिसने फंसाया।
कहा पतंगे से मैंने, पतंगा यू नो पतंगा, मौत, मौत को कहते हैं ना पतंगा, परवाना, क्षमा कहे परवाने से, आगे क्या है, परे चला जा, फिर आगे मेरी तरह जल जाएगा, यहां नहीं आ। तो मैंने पतंगे से सीखा कि किस तरह से हर आकर्षण करने वाली वस्तु के आगे मत जाना, नहीं तो वो तुम्हें जलाकर राख कर देगी। फिर खुद ही कहा ना भाई, पतंगा, क्षमा खुद ही बोल रही है भाई दूर जा, जलकर। इसलिए इंद्रिय आसक्ति जो हमें बड़ा आकर्षित करती है, बड़ा अट्रैक्ट, बड़ा ग्लैमरस लगता है, उसकी तरफ जाने से जीव अपना पतन कर बैठता है। कहा हाथी से मैंने ये सीखा कि किस तरह से फंसना नहीं चाहिए। हाथी के लिए जाल बिछाया जाता है, फिर एक हथनी आती है, फिर हाथी हथनी के पीछे जाता है, हथनी निकल जाती है और हाथी गड्ढे में घिर जाता है। कि किस तरह से देयर इज अ हनी ट्रैप, उस हनी ट्रैप से बचना चाहिए, ये मैंने हाथी से सीखा। मधुमक्खी से मैंने ये सीखा कि संग्रह करने का कोई फायदा नहीं। मधुमक्खी संग्रह करते 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 माखी का, वो मधुमक्खी का छज्जा बनाती है। एक दिन मधुमक्खी वाला आता है, सब तोड़ देता है और सारी माखी निकाल कर ले जाता है। बेचारी ने जमा किया, लेकिन जमा करके जो जमा किया वो तो कोई और ले गया। कोड़ी कोड़ी करके जोड़ी, अंत में जग के लिए छोड़ी। हमारे सिंधी में कहते हैं लठ खाए भोलड़ो, माल खाए मदारी। कि इंसान उम्र भर काम करता है, काम करता है, मेहनत करता है, मेहनत करता है, पैसे जमा करता है, पैसे पैसे पैसे, यहां इन्वेस्ट किया, वहां डाला, वहां डाला, वहां डाला, किसके लिए? पीछे पीछे, जो हम, हमारे लिए नहीं। हम तो तब तक बूढ़े हो जाते हैं, और बूढ़े होने पर शरीर अब सुख भोगने लायक भी नहीं रहता, इसलिए ये माल खाने वाले कोई और होंगे, और हम कौन बने? मदारी वो बने। हम कौन बने? मैं नहीं कह रहा, आप ही कह रहे हो। लटकाए भोलड़ो ए माल खाए। हम, कोई 50 साल का भोलड़ा बैठा है, कोई 60 का बैठा है, कोई 70 का, हम सब भोलड़े बन के बैठे हैं। और हमारे जो मदारी है ना, वो हमको बराबर नचा रहे हैं। मम्मी ये चाहिए, पापा ये चाहिए, कल ये चाहिए, कल ये करना है, वो करना है, मुझे नई कार चाहिए, मुझे नई बाइक चाहिए, मुझे नया लैपटॉप चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, और हम उनके लिए भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। लटकाए बोलड़ो माल खाए। मैंने मछली से ये सीखा कि रस के, अर्थात जीव के सुख में भी फंसना नहीं चाहिए। मछली को वो एक ऐसे दाना डाला जाता है, वो क्या कहते हैं उसे, फिशिंग, वो डाला जाता है। मछली सोचती है अरे वाह खाना मिल गया, खाना खाने आते वही उसके दांत में फंस जाते हैं और उसे खींच लिया जाता है। हिरन से मैंने ये सीखा कि शब्द के, अब यहां शब्द रूप रस गंध इन चारों के बारे में बताया गया है, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर सेंसेस। तो यहां कान की अब बात हो रही है कि हिरन को जब संगीत सुनाई देता है ना, तो वो उसकी तरफ भागता है, और वो शिकारी ही होता है जो उसे पकड़ता है। मनुष्यों में से मैंने सबसे बड़ी शिक्षा पिंगला वैश्या से ली। पिंगला एक ऐसी वैश्या थी जिसको आर्टिस्ट भी खड़े होकर देखते थे कि अगर पिंगला इस खिड़की पर आएगी तो मैं उसका स्केच बनाऊंगा। और उसके द्वार पर एक घंट लगा होता, अगर कोई आकर सिर्फ पिंगला को देखना चाहता और एक घंट को एक बार मारे तो उसी की उसकी फीस होती 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। एक दिन अवधूत गए और उस पर डंक पे डंक मारते गए, डंक पे डंक मारते गए। पिंगला सारा दिन इंतजार करती रही, आज कोई नहीं आया, आज कोई नहीं आया, आज कोई नहीं आया। जब उसने इतनी बार सुना, जाकर देखा तो एक साधु खड़ा है, अवधूत खड़ा है। तो पिंगला उसे देखकर भगवान का स्मरण करने लगती है, और पिंगला ये सोचती है कि मैं इंसान की प्रतीक्षा करते रह गई, आज मेरे द्वार पर स्वयं भगवान का रूप आ गया।
और अपना सर मुंडवाकर वो दीक्षा ले लेती है अवधूत से, हरि भजन करने लगती है, अपने आप को समर्पित कर देती है। मैंने बालक से सीखा कि कैसे नादान होना चाहिए, इनोसेंट, कैसे सरल स्वभाव का होना चाहिए, दंभ नहीं होना चाहिए। फिर मैंने एक कन्या से सीखा। कौन सी कन्या से? कुंवारी कन्या से। एक बार मैं जा रहा था, मैंने देखा कि एक घर है, वहां पर सब हंस रहे हैं, सब खुश हैं। मैंने पूछा क्या हुआ? कहा एक छोटी सी लड़की का जन्म हुआ है। तो मैंने उस लड़की के दर्शन किए, बड़ी छोटी सी बालिका थी। 20 साल बाद मैं उसी जगह से जा रहा था, घर के सब लोग रो रहे थे और वो लड़की तैयार होकर खड़ी थी, बैंड बाजा लेकर। एक दूल्हा घोड़ी पर आया हुआ था और वो जो 20 साल से इस घर में रही थी, वो उस दूल्हे के साथ उसके घर जा रही थी। मैं बीच में जाकर बारात के खड़ा हो गया। मैंने उस कन्या से पूछा, बेटा 20 साल पहले मैं यहाँ आया था, ये घर के लोग सब खुश थे, अब ये घर के लोग सब रो रहे हैं और तू इस घर से कहां जा रही है? वो तो अवधूत थे, उन्हें पता ही नहीं विवाह क्या, शादी क्या होती। संत तो वो तो ऐसे थे, कभी कहां होते कभी कहां होते, दुनिया का कोई अता पता नहीं। कहा महाराज मेरा विवाह हो गया है और मैं अपने पति के साथ अपने घर पे जा रही हूँ। उसी समय अवधूत ने हाथ जोड़े, प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया, कहा आज से तू मेरी गुरु है, धन्य है तू जिस घर में पैदा हुई। 20 साल जो तुझे माता पिता ने यहाँ पाला, लेकिन एक व्यक्ति आया और तूने अपने आप को पूरा उसको सौंप दिया और तब तू उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। काश मेरे अंदर भी ऐसी भावना हो जाए, मैं इस दुनिया को छोड़कर गोविंद मेरे पास चला आए और मैं भी उसके साथ जाने के लिए हमेशा के लिए तैयार हो जाऊं। ये मैंने नवकन्या से सीखा। इस तरह से 24 गुरुओं का वर्णन आया। उद्धव के साथ उद्धव गीता आगे बढ़ी, कृष्ण ने भक्ति योग के बारे में समझाया और कहा भक्ति से सर्वश्रेष्ठ उद्धव और कोई रास्ता मुझे पाने का नहीं है। भक्ति योग की महानता हुई। ठाकुर जी ने अपनी लीलाओं को समेटने का समय निर्धारित कर दिया, दिन निर्धारित कर दिया। अपने सारे यदुकुल को तीर्थ स्थान ले चले। तीर्थ स्थान में एक दिन यदुकुल नशा करने लगे और नशा करते करते एक दूसरे के साथ युद्ध हुआ। भाई ने भाई को मारा, चाचा ने भतीजे को मारा, ऐसे करते करते सारा यदुकुल विनाश हो गया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को समेटने के लिए वन में चले गए। एक पेड़ के यहां बैठे जरा नाम का एक शिकारी था। उसने जो अस्त्र निकला था उनके पेट से, जिससे सारे यदुकुल का विनाश हुआ, उसे समुद्र में फेंक दिया गया था। उस समुद्र में एक मछली ने उसे थोड़ा सा खा लिया और वो मछली मर गई थी। जरा ने उस मछली को पकड़कर उसके पेट में से जब उसे धातु मिला था, उसने अपनी बाण से उसे सजा लिया था और जरा ने समझा कोई प्राणी बैठा है और बाण चलाया। देखा तो साक्षात ठाकुर जी थे। प्रणाम किया, क्षमा याचना की, कहा जरा तू चिंता मत कर, मैंने ही तुझे वरदान दिया है, मैं अपनी लीलाओं को समेटकर वापस अपने सबधाम जा रहा हूं, गोलोक धाम जा रहा हूं। कहा तू पिछले जन्म में बलि था, राजा बाली था और राम होने के कारण मैंने ही तुझे बाण मारा था और उस समय तेरी अभिलाषा रह गई थी, तो आज तेरी अभिलाषा मैंने पूरी की, तुझसे बाण मैंने स्वीकार किया। उस समय तेरा अंत हुआ था, इस समय मैं अपनी धरती पर इस द्वापर युग में लीलाओं को समाप्त कर रहा हूं। मुझे जाने के लिए यहां से कोई एक रास्ता चाहिए और वो बाण तेरा है। इसीलिए
वो जरा पूछता है, प्रभु अब आप तो जा रहे हो, मैं क्या करूंगा? कहा, तुम भी मेरे साथ चलोगे। जरा और कृष्ण वहीं से पूरा भगवत धाम का वैभव उस समय धरती पर प्रकट हो जाता है। भागवत में अद्भुत वर्णन है कि वो स्थान वैकुंठ में परिवर्तन हो जाता है और कुछ ही क्षणों में सब अंतर्ध्यान। भगवान श्री कृष्ण अपने चरण पग इस धरती से उठा लेते हैं और वापस स्वधाम चले जाते हैं। पांडव अपने अपने शरीर को परित्याग करने हिमालय चले जाते हैं, क्योंकि अब कलयुग आ चुका है। 12वें स्कंद में कलयुग की समस्त लक्षणों को बताया गया। सुखदेव गोस्वामी जी पहले पूछते हैं, अब कथा विराम हो रही है। महाराज परीक्षित को कहते हैं, मैंने तुझे जो भी बताना था सब कुछ बता दिया, अब तुझे कुछ और जानना है तो तू जान सकता है। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आपने मुझे ये जो भागवत की पाप मोचनी, हृदय को शांत करने वाली, अनन्य भक्ति प्रदान करने वाली ये भागवत कथा सुनाई, मैं आपका ऋण कैसे उतारूंगा? सुखदेव गोस्वामी जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं, देख, जब तक मैं यहां रहूंगा ना, तक्षक आ नहीं पाएगा और तेरा यहां से आगमन नहीं होगा, इसलिए अब मेरा समय आ गया है। सुखदेव गोस्वामी जी अपने आसन से उठ जाते हैं। उस समय सभा में कोई व्यासदेव से पूछता है कि हे व्यासदेव, तुमने भागवत की रचना की, तुम्हारे बेटे ने इसका गान किया, बताओ क्या तुम्हें यह भागवत जो इन्होंने सुनाई ये कैसे लगी? वेदव्यास जी कहते हैं कि शायद जो मैंने रचना की थी, ये रचना मैं भी इतनी अच्छी तरह सुना नहीं पाता, समझा नहीं पाता जितनी सुखदेव गोस्वामी जी ने सुनाई। इसलिए भगवान परफेक्ट है, जिससे जो कार्य लेना है उससे वही लेते हैं, स्पेसिफिक एक्सपर्ट से ही लेंगे। सुखदेव गोस्वामी जी अपने आसन से उठ बैठते हैं, अपना करमंडल उठाते हैं, महाराज परीक्षित के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि अब तुझे मृत्यु से कोई भय नहीं होगा, तो अपने आप को और श्याम सुंदर को अलग मत जान, अपना चित्त, अपना मन श्री कृष्ण के चरणों में लगा। तो ये मत जान कि वो कहीं दूर है, और ये मत सोच कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। तू मुक्त हो चुका है, तू मुक्त हो चुका है परीक्षित। और गाते गाते भागवत के श्लोक सुखदेव गोस्वामी अपने रास्ते चल पड़ते हैं। न जाने कहां से गाते गाते आए थे, न जाने कहां चले गए। महापुरुष और संत ऐसे ही होते हैं, आते हैं, हरि कथा करते हैं और अपने रास्ते वापस चले जाते हैं। ये तो लोगों पर निर्भर करता है, कौन उस पानी के जल का, जो नदी बहती है, उसका कितना लाभ ले पाएगा। भागवत का गान करते करते सुखदेव गोस्वामी न जाने कहां चले जाते हैं। तक्षक सांप ब्राह्मण का रूप लेकर आता है। सबसे पहले जन्मजय जो परीक्षित का बेटे थे, वो सुरक्षा कड़ी कर देते हैं, एक घेरा बना देते हैं कि कोई भी अंदर आने न पाए, और अगर कोई सांप नजर आए तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। वो सोच रहे थे कि किसी तरह अपने पिता परीक्षित को काल से बचा दें, लेकिन वहां से, यहां से सुखदेव गोस्वामी जैसे ही निकले,
वहां से तक्षक ब्राह्मण का रूप लेके आता है। काल कोई भी रूप लेकर आ सकता है। तो रास्ते में आते आते एक दूसरा ब्राह्मण मिलता है, पूछता है कि तुम कौन हो? वो कहता है मैं भी ब्राह्मण हूं। कहा कहां जा रहे हो? कहा सुना है आज महाराज परीक्षित को तक्षक सांप डसने आ रहा है, तो तुम क्या करोगे? कहा मैं अपनी साधना के बल से उसके विष को समाप्त कर दूंगा। कहा अच्छा तुम्हारे साधना में बल है, दिखाओ जरा। तो वो जो ब्राह्मण था अपने दांतों से एक पेड़ के जड़ों को काटता है और उस पेड़ में विष फैल जाता है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं। और ये दूसरा ब्राह्मण स्वस्तिक वाचन करता है, आचमन करते हुए मंत्र फूंकते हुए जैसे ही जल गिराता है तो वो पेड़ फिर हरा भरा हो जाता है। तो तक्षक सोचते हैं इसमें साधना का बल तो है। कहा तुम क्यों बचाना चाहते हो परीक्षित को? वो तो भगवत धाम की तरफ जा रहा है, तुम उसे बचाने के लिए मत आओ। कहा उसे बचाऊंगा तो वो मुझे धन देंगे, मुझे बहुत सारा दक्षिणा मिलेगी। कहा वो मैं तुम्हें यहीं दे देता हूं। यहां से वापस दे दिया। जैसे ही ब्राह्मण पहुंचे, जन्मेजय ने घेरा लगाया था। एक थाल जा रहा था जिसमें पूजा का सामग्री थी, फल थे। तक्षक ने अपना रूप बदला और एक कीड़े के रूप में फल में प्रवेश कर गया। थाल अंदर पहुंच गया। अब देखिए जब मृत्यु आती है तो वो कोई न कोई रूप बदलते हुए बदलते हुए बदलते हुए पहुंच ही जाती है जिसके पास आनी है। महाराज परीक्षित कृष्ण के चिंतन में थे, उन्हें कहीं मृत्यु नहीं नजर आती। आंखें बंद करते तो कहीं माखन चुराता हुआ गोपाल नजर आता, वो कहीं और अपने विचारों में जाते तो उन्हें धेनु चराता हुआ गोविंद नजर आता, कहीं पर रास रचाता हुआ रास बिहारी नजर आता, कहीं पर कुंजों में दौड़ता हुआ कुंज विहारी नजर आता। ऐसे में तक्षक सांप आया, अपने अंदर से अग्नि की ज्वाला निकाली और वो ज्वाला के साथ साथ ही महाराज परीक्षित का जो शरीर है उसका अंतिम संस्कार हो गया और परीक्षित को मुक्ति प्राप्त हो गई। महाराज परीक्षित भगवत धाम चले गए। यहां पर सूत गोस्वामी जी, याद है पहला दिन? सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषि को, यहां से शुरू हुआ था नैमिषारण्य में। बताते हैं कि इस तरह सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को भागवत कथा सुनाई और महाराज परीक्षित भगवत धाम वापस चले गए। और फिर उन्होंने कहा कि अब कलयुग आ गया और कलयुग के लक्षण बताए कि इस कलयुग में जल पानी पैसे पर मिलेगा, पका हुआ भोजन पानी पैसे पर मिल रहा है, बिस्लरी पीते हैं ना भाई, पका हुआ भोजन पैसे पर मिलेगा। स्विगी जोमैटो ये पहले ही प्रिडिक्टेड था। ये कितना भी कह लें कि हमने यूनिकॉर्न कंपनी बनाई, भागवत में प्रिडिक्शन था इसका। कहा पुरुष और स्त्री बिना शादी के साथ रहेंगे, लिव इन रिलेशनशिप, ये भी हो रहा है। शादी का महत्व समाप्त हो जाएगा, हो रहा है। फिर कहा समय के बढ़ते बढ़ते लोगों की आयु क्षीण होती जाएगी, हो रहा है। आज लोग 20-25 साल में ही टपक रहे हैं। कहा जब कलयुग अपने सर्वश्रेष्ठ मतलब अपने बिल्कुल मैच्योर्ड स्टेज पर पहुंच जाएगा तब इंसान की उम्र सिर्फ 20 साल की हो जाएगी, नानी बन जाएगी, नानी ठही वेंदी 20 साल में। और लोगों का कद छोटा छोटा हो जाएगा, एक केले के पत्ते के नीचे पूरी बारात आ जाएगी। नहीं, ये तो मैं कैसे सोच रहा हूं मुझे पता नहीं। छोटे छोटे होते जाएंगे, लोगों का कद धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। आपको पता है आज से 500 साल पहले ही श्री चैतन्य महाप्रभु की हाइट 8 फीट की थी और अभी हम ऐसे छोटे छोटे होते जा रहे, नंढा नंढा सब, गोल मटोल गोल मटोल। कहा कि तीर्थ में लेकर लोग पाप करने लगेंगे, धर्म सिर्फ चिन्ह के लिए रह जाएगा। चिन्ह मतलब तिलक लगाया धर्म, टोपी पहनी तो ये धर्म, ये पहन लिया तो वो धर्म,
ऐसे धर्म की मान्यता रह जाएगी, कोई धर्म नहीं जानेगा है क्या? ये लिखा है कि ये धर्म रह जाएगा, सिर्फ चिन्ह से धर्म माना जाएगा। और मां भी सिर्फ नाम के लिए धीरे धीरे करके आप देखिए कितनी दुर्गति होती जा रही है। और ऐसे कलयुग की आयु बताई 4,32,000 वर्ष की, जिसमें से अभी सिर्फ 5,000 ईयर्स हो चुके हैं, 5,500 साल हुए हैं। मतलब अभी 4,27,000 साल बाकी है। अभी तो ये कलयुग ने अपने पूरे रंग दिखाए नहीं है। और ऐसी कई सारी बातें भागवत में बताई गई जो आज हम सब देख रहे हैं। कहा महामारियां आएंगी जिससे बहुत सारे लोगों की अकाल मृत्यु हो जाएगी, और हम देख रहे हैं कैसी कैसी महामारियां रोज आ रही है, नई नई बीमारियां। कहा ये कलयुग में होगा। इट इज ऑल स्टेटेड इन 12th canto ऑफ भागवतम। ये सब पहले से ही कहा गया है। और इस तरह से सुत गोस्वामी जी फिर प्रलय कालीन समय के बारे में बताते हैं मार्कंडेय ऋषि की, कि प्रलय कालीन स्थिति जब आती है तो मार्कंडेय ऋषि ने देखा एक बरगद के पेड़ के नीचे वो बैठे थे, और समस्त ब्रह्मांड उस प्रलय में जब डूब रहा था, समाप्त हो रहा था, पूरा संसार समाप्त हो रहा था, कुछ नहीं बचा। तब मार्कंडेय ऋषि जब अपनी आंखों से ऊपर देखते हैं तो उन्हें बाल मुकुंद गोपाल नजर आते हैं, एक पत्ते पर अपने दोनों पैरों के अंगूठे को चूसते हुए। और गोपाल बताते हैं, देख मेरे अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। ये सब, ये दुनिया जब नहीं थी तब भी मैं था, ये है तब भी मैं हूं, और ये सब जब देख समाप्त हो रहा है तब भी मैं रहूंगा। इस तरह से सुत गोस्वामी जी कथा को विराम करने जाते हैं। आइए हम सब मिलकर कुछ श्लोक पढ़ें, अंतिम के पढ़े, क्योंकि शुरुआत के पढ़े थे ना हमने, तो अंतिम के भी पढ़ते हैं। आप सभी मेरे साथ कहिएगा। सबसे पहले 4 श्लोक हैं विराम करने के। सबसे पहले श्लोक में भगवान को प्रणाम करते हुए सूत गोस्वामी जी कहते हैं, नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया तस्मै व्याच चक्षे मुमुक्षवे। कहते हैं मैं भगवान श्री कृष्ण वसुदेव को के चरणों में प्रणाम करता हूं, जो सभी जगह उपस्थित हैं और सबकी साक्षी देने वाले हैं, और जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। अगले श्लोक में शुकदेव गोस्वामी जी को प्रणाम किया गया है। मेरे साथ कृपया कहिए, योगेंद्रिय तस्मै शुकय ब्रह्म रूपेणे संसार सर्प दस्तम यो विष्णु रातम अमु उचात। मैं शुकदेव गोस्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, जिन्होंने भौतिक क्लेश और दुख से जो सर्प है उसके विष से महाराज परीक्षित को बचाया। ऐसे शुकदेव गोस्वामी जी को मैं प्रणाम करता हूं। अगले श्लोक में भगवान से भक्ति की प्रार्थना की है कि आप हमें भक्ति प्रदान कीजिए।
भावे भावे यथा भक्ति पादयोस् तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस् त्वं नो यतः प्रभु। हे कृष्ण, हे प्यारे श्याम सुंदर, आपके चरणों की भक्ति हमें जन्म जन्मांतर तक मिलती रहे। अंतिम श्लोक, भागवत का अंतिम श्लोक देखिए क्या कहकर गया भागवत का अंतिम श्लोक। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणानमो दुःखो शमनास तम नामनि हरिम परम। कि एकमात्र नाम संकीर्तन, कौन सा नाम संकीर्तन? हरि नाम संकीर्तन, ये जीव के सर्व पापों को विनाश कर देता है और उसकी सद्गति कर देता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अर्थात एकमात्र हरिनाम है। ये हरे कृष्ण महामंत्र के लिए कली संतरण उपनिषद में आया। कौन से उपनिषद? 108 उपनिषद हैं, उसमें एक उपनिषद है कली संतरण उपनिषद, जिसमें नारद मुनि अपने गुरु ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि कलयुग में कौन सा मंत्र जपना चाहिए, विच इज द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। तो ब्रह्मा जी नारद मुनि को ये 16 अक्षर का ये हरे कृष्ण महामंत्र बताते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये कोई ऐसे ही मंत्र नहीं बन गया, किसी इंसान ने नहीं बना दिया, किसी संत ने, किसी पंथ ने नहीं बनाया। ये स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया अपने बेटे और शिष्य नारद मुनि को, और कहा कलयुग में यही मंत्र जपना चाहिए। ये मंत्र के लिए कोई विधि नहीं है, नहाया है नहीं नहाया है, चल रहे हो बैठ रहे हो, कैसे भी हो, किसी भी अवस्था में हो, इस मंत्र को जप सकते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा विराम होती है। एग्जैक्ट 8 बजे है। देखो जरा कोई तक्षक आया है। आप सबों का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बैठकर बड़े भाव से ये कथा सुनी। मैं अपने गुरु महाराज इस डिवाइन ग्रेस श्री मधुसूदन बापूजी सरकार के चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्रील भक्तिपाद महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्रील प्रभुपाद के और समस्त वैष्णव आचार्यों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से हम सब ने ये कथा सुनी। और खुशी की ये बात है, देखो तुलसी मैया ने भी ये कथा सुनी। कितना खुश होती है तुलसी मैया, पता है। और कई देर से मुझे ये प्रेरणा दे रहे थे कि मेरे बारे में बताओ, इसलिए देखो वहां से इतनी सारी आ गई। मैं भूल गया था लेकिन मुझे याद दिला दिया तुलसी मैया ने। तुलसी मैया की माँ तुलसी, माँ वृंदा जो है वो कृष्ण की श्रेष्ठतम भक्त है, और कथा में वो आकर ये कथा सुन रही है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैया नहीं बैठो, रुको। मैं नावानी है ना आपके सब में, नावानी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये संकल्प उन्हीं का था कि ये भागवत कथा हो। और देखिए उनके इस संकल्प ने जो कार्तिक मास में हुआ,
इसने इनके परिवार का तो भला किया ही, लेकिन एक संकल्प जो समस्त लोगों के परोपकार के लिए होता है वो सबका भला कर देता है। जैसे आपने अगर रास्ता बनवा दिया तो आपके घर तक आने का रास्ता आपके लिए तो अच्छा होगा, लेकिन जितने लोग उस रास्ते से जाएंगे सबका भला होगा। ऐसे ही दादा मोटवानी जो अलग दुनिया में रहते हैं, अवधूत हैं, हमेशा अपने सेवा में व्यस्त रहते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखे। देखो अभी भी उनको नहीं होश है हम क्या बोल रहे हैं, वो अपने ही सेवा में है। हम सबने कथा बैठ के सुनी, ये एक है जिन्होंने पूरा समय खड़े होकर बाहर सेवा की है। इसलिए एक बार मोटवानी जी के लिए बहुत तालियां। ये द्वारपाल बन के खड़े रहे, देखिए इतनी अच्छी इनकी सेवा थी कि व्यवस्था बिल्कुल बनी रही। सारे नावानी परिवार का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जो भी मोटवानी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग जो भी आए सुनने उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते मैं कहूं कि जो लोग मन में ये भाव लेकर आए कि हमारे पितरों का भला हो, इसका हो उसका हो, तो चलिए मैं यहाँ व्यास आसन से सबके पितरों के लिए प्रार्थना करता हूँ, सबके पितरों का नाम ले लेता हूँ कि भगवान आप सबके परिवार को, उनके आत्मा को बहुत शांति प्रदान करे और हरिनाम संकीर्तन प्रदान करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ये माता को डेंगू हो गया था, डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिए थे, अब ये हाथ ऊपर कर रही है, नाच रही है। इतनी खुश लग। देखिए एक था वो तक्षक और एक था वो मच्छर। मच्छर ने अपना जहर छोड़ा, लेकिन कथा के अमृत ने इनके अंदर से वो डेंगू का जहर भी निकाल दिया।